आजकल क्या हो रहा है, अगर किसी बच्चे को यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, यूपीएससी तुम्हें पता क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो तुम्हारा पाथ क्या है, तुम अभी फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे, है ना, फिर उसके बाद तुम इंजीनियरिंग बनोगे, 4 साल इंजीनियरिंग की तुम पढ़ाई पूरी करोगे, फिर उसके बाद तुम दिल्ली में आके मुखर्जी नगर में एक प्राइवेट कोचिंग लोगे, जहां पे तुम कोचिंग किस चीज की करोगे, साइकोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, पंजाबी की, ज्योग्राफी की। So there are some major changes that have happened in the education system. अभी तक का जो तुम्हारा एजुकेशन था वो इस तरीके से चलता आता है, तुम्हारी 10 क्लासेस जो होती हैं वो स्कूल में चलती हैं, फिर उसके बाद 2 क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल ही अलग से चलती हैं तुम्हारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर तुम्हारा डमी एडमिशन ले लेते हो, कुछ ऐसा तरीका होता है। अब ये 10+2 को खत्म करके जो किया जा रहा है, दैट इज 5+3+3+4, ठीक है। So this is one of the big changes that is going to happen. अभी जो आने वाला एजुकेशन सिस्टम है, अभी इसको इम्प्लीमेंट होने में कुछ टाइम लगेगा। अभी तो सिर्फ रेगुलेशंस आई हैं, रूल्स आई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि भाई इंडिया है, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा हम टाइम तो लगाएंगे। तो इस एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली होगा क्या, मैं तुम्हें मेन पॉइंट बताता हूँ, ये सब किया क्यों है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द रीजंस इज, पहली 5 क्लासेस जिसको हम इस सिस्टम में हम क्या क्या सब बोलते थे, एलकेजी, यू नो, योर एलकेजी, योर यूकेजी, योर फर्स्ट, योर सेकंड, और उससे पहले की नर्सरी, ये 4 क्लासेस है ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2, ये 5 क्लासेस को मिला के इन्होंने ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है। इसको तुम कुछ भी बोल दो, इसको तुम बोल दोगे जूनियर स्कूल या फिर मिडिल स्कूल, जूनियर स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, है ना, सेकेंडरी स्कूल, ऐसे ऐसे करके। सो दिस इज गोइंग टू बी योर जूनियर स्कूल। और इस जूनियर स्कूल में वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज, बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेगा, ठीक है। चाहे मैं सेंट जेवियर्स में चला जाऊं, चाहे मैं सेंट जोसेफ में चला जाऊं, चाहे मैं कोई भी कॉन्वेंट एजुकेटेड स्कूल में चला जाऊं, पहले 5 साल, या अब ये सरकार की रेगुलेशन है, इंडिया में जो भी स्कूल होगा, पहले 5 साल आई हैव टू स्टडी इन पंजाबी। अगर मैं पंजाब से हूं, मेरी मदर टंग पंजाबी है, तो मैं पहले 5 साल पंजाबी पढ़ूंगा। अगर मेरी मदर टंग कन्नड़ा है, तो मैं पहले 5 साल कन्नड़ा ही पढ़ूंगा। इसमें जस्ट तुम्हें बच्चे को तुम उसका बेस बना रहे हो, जस्ट उसको लिखना पढ़ना सिखा रहे हो, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स होगा उसमें, 1 2 3 4 ये सब करेगा वो, लेकिन उसमें कुछ भी हार्डकोर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें तुम्हें इंग्लिश के सेंटेंस बनाने नहीं सिखाए जाएंगे, ऐसे वैसे अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि दे जस्ट वांट यू टू स्टार्ट लर्निंग। तो इसलिए तुम इस पीरियड में सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में पढ़ोगे, ये तुम्हारा पीरियड ऐसे वाला, पहले 5 साल, जिसको हम बोलते हैं नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक। फिर ये जो तुम्हारे अगले 3 साल, जिसको हम बोलते हैं आजकल की लैंग्वेज में 3rd, 4th और 5th, ये 3 क्लासेस हैं जब तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े से इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, पढ़ाया नहीं जाएगा, बहुत ही हार्डकोर नहीं पढ़ाया जाएगा, जस्ट इंट्रोडक्शन होगी बाकी सब्जेक्ट्स की 3 4 5 में, ठीक है। इसके बारे में अभी एग्जैक्ट गाइडलाइंस नहीं आई है कि किस तरीके का सिलेबस होगा, लेकिन जो लिखा गया है, जो नोटिफिकेशन में लिखा गया वो ये है कि इस क्लासेस में, दिस कुड बी मिडिल स्कूल और समथिंग, इस स्कूल में तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े से इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। ओके, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मेरे को सबसे बहुत अच्छा लगा इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज हुआ है, वो है बाकी 3 साल, मतलब जो हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम है 6th, 7th और 8th, इन 3 सालों में सबसे पहले बहुत सारी चेंजेस हुई है। इन 3 सालों में उन्होंने बोला है कि द स्टडी हैज टू बी प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है। इसमें थोड़ी सी तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी वो स्टार्ट कर देंगे, और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे बच्चे को कोडिंग सिखाई जानी चाहिए। कोडिंग, यू नो, अंडरस्टैंड कोडिंग, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोडिंग होती है, जो मैं जावा में लिखता हूँ, C++ में लिखता हूँ, क्योंकि अगर तुम देखो आजकल की दुनिया में हर जगह कोडिंग चल रही है। अगर तुम दुकान पे एक सामान लेने जाते हो ना, किराने की शॉप पे, वो जो तुम्हारा बिल काटता है, तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर होता है उसके कंप्यूटर में, वो लिख देता है कि हाँ जी 2 किलो आलू, वहां पे फीड हो जाता है, उसका प्राइस अपने आप आ जाता है, डिस्काउंट लग जाता है, तुम्हें स्लिप काट के देता है वो बंदा। उसके पीछे कोडिंग चल रही होती है। आजकल की दुनिया में अगर तुम जाके देखो, आईटी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बूम पे है, सारा कुछ कंप्यूटर से होने लग गया, और हमारे बच्चे कंप्यूटर कब सीखते हैं? कॉलेज में जाके।
है ना। जब बच्चा हमारा 19-20 साल का होता है, वहां पे जाके उसको पहली बार बताया जाता है कि भाई एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। अब मैं अगर तुमसे भी पूछ के देख लूं कि जावा का एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें शायद ना पता हो। okay, you don't know what Java is, but Java is so widely used in every little thing that we are doing these days. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने क्या बोला कि अब बच्चे को 6th 7th 8th क्लास, छठी क्लास से उसको कोडिंग सिखाई जाएगी, और कोडिंग के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। अभी हमारे स्कूल्स में क्या हो रहा है, 6th 7th 8th में उनको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिविक्स पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकली उनको बहुत पढ़ा देते हैं। लेकिन इंडिया में ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि इंडिया के बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है ना। तुमने देखा होगा कि यार हमारे घर वालों में, हमें पता ना हम इंजीनियर है, हमारे घर वाले बोलते हैं कि भाई तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए, ट्यूबलाइट तुम्हें बदलनी आती नहीं है। दिस सिंपली हैपेंस बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने क्या बोला, अभी एग्जैक्टली गाइडलाइंस नहीं आई है कि ये कैसे कैसे होगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा जोर दिया जाएगा क्योंकि इंडिया में उसकी बहुत जरूरत है। और सर नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होगा ये? इसको इम्प्लीमेंट होने में बहुत सारा टाइम लग सकता है कशिश, हमें कुछ नहीं पता। जो एजेंडा में लिखा गया है, जो इनका वो आया है ना, पेज आया, उसमें लिखा गया है कि हम चाहते हैं कि 2035 वहां पे लिखा गया कि हम चाहते हैं कि 2035 तक वी वांट 50% ऑफ आवर चिल्ड्रन, वी वांट 50% ऑफ आवर चिल्ड्रन टू डू हायर एजुकेशन। हमारी हायर एजुकेशन में क्या आ जाता है, एमटेक, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, एमटेक, एमफिल, पीएचडी, ये जो सारे तुम्हारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो बोल रहे हैं कि we want a person to do 50% of them to go to higher education। अभी की एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक की है। बीटेक का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैंने क्या किया, मैं अभी ग्रेजुएट हूं, ठीक है, तो मैंने अभी ग्रेजुएशन किया, तो जिस भी फील्ड में किया, मैंने आईटी में किया, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो मैंने अभी आईटी में ग्रेजुएशन किया, लेकिन मैंने हायर स्टडी नहीं की। अब इससे और क्या आएगा, रिसर्च वगैरह अगर मैं करूं, अगर मैं एमटेक करूं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद मैं पीएचडी करूं, तब माना जाएगा कि मैं हायर एजुकेशन किया मैंने आईटी में। लेकिन एज ऑफ नाउ आई एम अ ग्रेड, आई एम एन आईटी ग्रेड, ओके। सो अभी जो एज ऑफ नाउ करंट सिनेरियो के हिसाब से आजकल हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, 20 से लेके 25% जो जनता है, 20 से 25% जनता हायर एजुकेशन नहीं कर रही, क्योंकि उससे पहले ही इनकी जॉब लग जाती है या फिर इनको करियर पाथ पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं पढ़ा भी नहीं रहा था तो मैं ओरेकल में जॉब कर रहा था, मैं वहां भी जॉब कर रहा था, मेरे को पैसे मिल रहे थे और मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय था, तो मेरे को जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि यार मैं हायर एजुकेशन भी करूं। चाहे मैं कॉम्पिटेंट होता, मुझे पता नहीं मैं रिसर्च करने के लायक हूं या नहीं, लेकिन अगर मैं कॉम्पिटेंट होता भी रिसर्च करने के, फिर भी मैं उसमें जा नहीं रहा क्योंकि मेरा करियर ऑलरेडी यहाँ पे सेट हो चुका है ना। तो इनका जो मोटिव है कि ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसी इसकी होगी, द मोटिव इज दैट वी वांट 2035 तक हम चाहते हैं कि 50% बच्चे हायर एजुकेशन करें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अभी अगर तुम देखो, दुनिया बहुत ही रैपिड तरीके से बदल रही है कशिश, यू नो। अभी 2000 के बाद से ये जो कंप्यूटर वाला रेवोल्यूशन आया ना, एकदम से तुम देखो हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। किसी ना बच्चे को पूछ के देख लो जो 2000 से पहले पैदा हुआ, अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा पूछ के देखना, इनकी जिंदगी बहुत अलग थी। इन्होंने किताबों से पढ़ी है, इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें इन्होंने किताबों से पढ़ी है। वैसी भी जो लर्निंग होती थी ना, इट्स आउट ऑफ द बुक्स, या फिर तुम्हारे आसपास जो चीजें हो रही हैं देख देख के हो रही हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये कंप्यूटर और इंटरनेट की जब से दुनिया आई है ना, तुम्हारा समाज और तुम्हारा संसार पूरा खुल गया, ठीक है। अब तुम अपने कंप्यूटर पे, यूट्यूब पे तुम टाइप करो फिजिक्स, ठीक है, तुम्हें वॉल्टर लिस्ट के लेक्चर्स आ जाएंगे, स्टीफन हॉकिंस के, तुम उसको बोला जाता है कि बहुत बड़े अभी के बेस्ट फिजिसिस्ट हैं वो, ऑफ द काइंड्स, उनके लेक्चर्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो मतलब बेसिकली एक्सप्लोरेशन बहुत बढ़ गई है। तो इस टाइम पे बहुत ही जरूरी टाइम है कि हम अपनी दुनिया को थोड़ा सा बदलें। उसके लिए उन्होंने ये चेंजेस करने की कोशिश किया। चलो हम एक बार वापस आते हैं, ठीक है।
तो 7th 8th में होगा तुम्हारा प्रैक्टिकल स्टडी, 6th 7th 8th में। एंड नेक्स्ट बिग चेंजेस जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, द नेक्स्ट बिग चेंज इज जो बचा हुआ 4, दिस 4 बचा हुआ 4 करंट एजुकेशन में, दिस इज 9th 10th 11th एंड 12th, ये 4 साल, ये 4 साल क्यों किए गए? क्योंकि अभी तक एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा था, ये है 10 साल, ये है 2 साल, ये जो पहले 10 साल होते इसमें बच्चे को कराई जाती है स्पून फीडिंग, इसमें उसके बनाए जाते हैं नोट्स, उस नोट्स में से ही तुम्हारा पेपर आता है, तुम्हारा बोर्ड का भी, तुम्हारा प्री बोर्ड का भी, सब कुछ तुम्हारी नोटबुक में से होता है। लेकिन एकदम से क्या होता है जब बच्चा 11th क्लास में आता है, 11th क्लास में आता है, क्योंकि उसको हायर कॉन्सेप्ट तो हमें पढ़ाने होते हैं, लेकिन वो एकदम से जब शिफ्ट होते हैं ना 10th से 11th में, तो एकदम से ग्रेविटेशन आ जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आ जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाता है, मैथमेटिक्स में लीनियर इनइक्वालिटी आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, एकदम से सिलेबस एक्सपैंड हो जाता है और बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम तो डर ही जाता है यार, बोलता है यार एकदम से इतना सिलेबस में कैसे आ गया, मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा? अभी तक तो मेरे को नोट्स बनवाए जा रहे थे, मेरे को टीचर मेरे को नोट्स बनाता था, उसी में से क्वेश्चंस आते थे, मेरे को आंसर लिखवाए जाते थे, मैं रट्टा मार लेता था, मेरे नंबर आ जाते थे। बट ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारा रट्टा काम नहीं कर रहा, ठीक है? तुमने क्लास में कुछ पढ़ा है पुली के बारे में? जब IIT जेईई में पुली का क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल ही अलग ही पुली है, तुम रट्टा मार ही नहीं सकते उसका, ठीक है? तो ये शिफ्ट जो है ये बहुत ही ड्रास्टिक होता है। 10th के बाद 11th में जब तुम जाते हो, देयर इज अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन दिस। तो वो जो शिफ्ट है 2 साल के लिए जो होता है, उसको इन्होंने एक्सपैंड करके 4 साल में कर दिया, 9th 10th 11th 12th। उन्होंने बोला कि भाई 8th क्लास के बाद जब बच्चा 9th में जाएगा, 10th में जाएगा, 11th में जाएगा, 12th में जाएगा, द वर्ड यूज्ड इज कि उसके पास अलग अलग स्ट्रीम्स होंगी एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द स्ट्रीम्स। अभी तुम देखो, जब तुम 11th में हुए, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको क्या बोला कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, या तो मेडिकल ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो, डॉक्टर बन जाओगे, या फिर तुम क्या करो, डॉक्टर नहीं बनना तो इंजीनियर बन जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो, इंजीनियर बन जाओगे। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं बनना तो कॉमर्स ले लो, कॉमर्स लेके तुम क्या बन जाओगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, अकाउंटेंट बन जाओगे, उसमें तुम्हें कॉमर्स पढ़नी पड़ेगी, अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। और अगर वो भी तुम्हें नहीं करना तो तुम पॉलिटिकल साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, ठीक है? अगर तुम्हें पेंटर बनना है या फिर तुम्हारा किसी ऐसे चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में वगैरह में, सिविक्स में, तो तुम आर्ट्स फील्ड ले लो। अभी के सिस्टम में इन्होंने क्या बोला है, अब हम क्या करेंगे, बोले 9th 10th 11th 12th में क्या होगा, बच्चे की मर्जी होगी। अगर मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूं तो मैं फिजिक्स पढ़ सकता हूं, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते अलोंग विद फिजिक्स अगर मेरे को साथ साथ में पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, या फिर फिजिक्स के साथ साथ में मेरे को ज्योग्राफी पढ़नी है, फिजिक्स के साथ साथ में मेरे को सिविक्स पढ़नी है, तो मेरी ये मर्जी होगी मैं कौन से वाले सब्जेक्ट्स चूज करके, कुछ उसकी लिमिट होगी कितने सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन ये मेरी मर्जी होगी मैं कितने सब्जेक्ट्स चूज करके कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ूंगा। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस दैट हैज हैपेंड। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, आजकल के जमाने में क्या हो रहा था, जैसे अभी तुम 11th में हो, तुमने इंजीनियरिंग, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दैट्स इट। तुम इसके अलावा कोई और चीज अगर पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है? आजकल क्या हो रहा है, अगर किसी बच्चे को यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, यूपीएससी तुम्हें पता क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या फिर आईएएस जो लोग बनते हैं। अभी मान लो तुम्हारा सपना होता है कि तुम्हें डीसी बनना है, ठीक है, तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनना है, या फिर तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है इंडिया की, तो तुम्हारा पाथ क्या है, तुम अभी फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे, है ना, फिर उसके बाद तुम इंजीनियरिंग बनोगे, 4 साल इंजीनियरिंग की तुम पढ़ाई पूरी करोगे, फिर उसके बाद तुम दिल्ली में आके मुखर्जी नगर में एक प्राइवेट कोचिंग लोगे, जहां पे तुम कोचिंग किस चीज की करोगे, साइकोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, पंजाबी की, ज्योग्राफी की। वहां पे सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं तुम्हारे, एडमिनिस्ट्रेटिव, तुमने नाम सुना होगा ना, आईएएस एग्जाम होता है, आईएएस यूपीएससी, ये सारे एग्जाम्स होते हैं, आईएएस यूपीएससी, ठीक है? इसमें जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स आते हैं ना, दैट इज जियोग्राफी, इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं तुम्हारे हिस्ट्री, इसमें सब्जेक्ट होता है तुम्हारा पंजाबी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें ये सब्जेक्ट होते हैं। और अगर तुम्हें एंड में यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्वालिफिकेशन क्या है, आईएएस का पेपर देने की क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हें एक ग्रेजुएट होना पड़ेगा, पहले तुम्हें बीटेक आनी जरूरी है।
और वो बीटेक करने का तरीका क्या है? तुम पहले फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे। अब तुम सोच के देखो, तुम पहले ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो, ग्रेजुएट बन रहे हो, उसके बाद तुम्हें पढ़ाई किस चीज की करनी है? पॉलिटिकल साइंस की और साइकोलॉजी की। तो ये वाली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम अभी पढ़ ही क्यों रहे हो? कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी ना। तो हमारा जो नया वाला एजुकेशन सिस्टम है, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि 9th 10th 11th 12th में अभी बच्चे का मन बना नहीं होता कि उसको करना क्या है, लेकिन उसके पास ऑप्शंस होगी, उसको जो चूज करना है वो चूज करे। एक लिमिट होगी, इतने सब्जेक्ट चूज कर सकता है, उसको जो मन करता है वो पढ़ाई करेगा। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बोला गया कि एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स अलोंग विद द को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे यूएस में होता है ना, बाहर की कंट्रीज में होता है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी तुम अपनी चूज कर सकते हो, उनको भी सब्जेक्ट जितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाएगी सब्जेक्ट जितनी। दिस इज, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस। ये बहुत बड़ी चीज है कि तुम को करिकुलर एक्टिविटी को सब्जेक्ट जैसी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। क्योंकि अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है कि बेटा ठीक है, पहले तो तुम स्कूल में पढ़ाई करके आ जाओ, और फिर जब तुम शाम को खेलने जाते हो ना, क्रिकेट फुटबॉल खेलने जाते हो, उसको कोई, तुम उसको एज अ करियर नहीं चूज कर सकते। ये बच्चों का सपना ही होता है कि हाँ जी मैं क्रिकेटर बनूंगा। वो रोज मैच देखते हैं विराट कोहली का, उनको लगता है कि मैं भी क्रिकेटर बनूंगा, पर वो कभी बन ही नहीं पाते क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हमारे क्रिकेट को एज अ सब्जेक्ट सिखाया नहीं जाता। यस, तो इसके लिए उन्होंने दोबारा से थोड़ी चेंज किया। उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हारा कोई को करिकुलर सब्जेक्ट भी है, को करिकुलर एक्टिविटी भी है, उसको भी एज अ सब्जेक्ट माना जाएगा। अगर तुम गाना गाते हो, अगर तुम डांस करते हो, अगर तुम पेंटिंग करते हो, अगर तुम कुछ भी करते हो, कैलीग्राफी करते हो, वो सारी चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितनी फिजिक्स को दी जाएगी। तो जो आने वाले बच्चे होंगे, अगर कोई बच्चा बोले मैं केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ और दूसरा बच्चा बोल रहा है मैं डांस करना चाहता हूँ, दोनों को सेम वेटेज दी जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा सरकारी नौकरियों के पीछे भागने वाले लोग हैं हम, तो हमने हमेशा इंपॉर्टेंस दी है सिर्फ एकेडमिक्स को। ये जो करिकुलर एक्टिविटीज है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसको हमने ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर रखा था। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस दैट हैज हैपेंड नाउ। लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सा अफसोस हो रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि सर मैं तो अभी 11th क्लास में हो गया हूँ, है ना, तो अभी क्यों आ रहे हो, ये पहले होना चाहिए था, है ना, अभी हम क्या करेंगे, हम तो इसी सिस्टम में फंसे रह गए 10+2 वाले, हमारे जाने के बाद ये हो गया। तो हाँ जी, मैं समझता हूँ तुम्हारे जाने के बाद हुआ ये, लेकिन थोड़ा सा फायदा तुम लोग को भी होगा। थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं तुम्हारे कॉलेज के सिस्टम में, कि तुम्हारा कॉलेज में अभी कुछ चेंजेस हुई हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि 4 साल का कॉलेज होता है। अगर मैंने बीटेक किया ना एनआईटी इलाहाबाद से, या तुम आईआईटी में जाओगे, वहां पे 4 साल की तुम्हारी बीटेक की डिग्री होगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। वो 4 साल तुम्हें पूरे के पूरे करने जरूरी है। कुछ क्रेडिट्स होते हैं, तुम्हें वहां पे पता चलेगा। फर्स्ट ईयर में जब तुम जाओगे, तुम्हारे 6 सब्जेक्ट्स होंगे, हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट्स होंगे, तो तुम पहले साल कुछ क्रेडिट्स इकट्ठे कर लेते हो, दूसरे साल क्रेडिट्स इकट्ठे कर लेते हो। 4 साल कंप्लीट होते होते तुम्हारे एक मिनिमम क्रेडिट्स होने चाहिए, उस मिनिमम क्रेडिट के बेस पे तुम्हें बीटेक की डिग्री दे दी जाती है। ठीक है, अभी चेंजेस क्या आई हैं, अभी इन्होंने तुम्हें बोला है, अभी सरकार ने तुमको बोला है कि अगर तुमने अपने 4 साल पूरे नहीं भी किए, अगर तुमने अपने 4 साल पूरे नहीं भी किए, अगर तुमने पहले साल के बाद अपनी डिग्री छोड़ दी, पहले साल के बाद तुम्हें लगा कि हाँ यार मेरे को अभी नहीं करना है, मैं बाद में करूंगा, या फिर कुछ बच्चों की फाइनेंशियल सिचुएशन होती है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ जी उन्होंने कॉलेज स्टार्ट कर लिया, एकदम से घर में माँ बाप खेती करते थे, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, अब उनको कॉलेज छोड़ना पड़ गया, तो वो 1 साल के बाद वो ब्रेक ले सकते हैं। 1 साल के बाद वो ब्रेक ले सकते हैं। जो पहले साल के उनके पॉइंट्स हैं, जो उनके क्रेडिट्स हैं, वो उनके क्रेडिट्स वहीं पे बने रहेंगे। ठीक है, और 1 साल के बाद तुम निकलोगे, तुम्हें डिप्लोमा दे दिया जाएगा, है ना, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। फिर तुम 2 साल बाद आओगे, तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर तुमने 3 साल पूरे कर लिए तो तुम्हें बीटेक की डिग्री दे दी जाएगी। 3 साल अगर तुमने पूरे कर लिए, तुम्हें बीटेक की डिग्री दे दी जाएगी। 4 साल सिर्फ उन्हीं को पढ़ने की जरूरत है जिन्होंने आगे रिसर्च वगैरह करनी है या फिर कुछ और करना है। जैसे हम लोग थे ना, हमने जस्ट नौकरी लेनी थी। आधे बच्चे जो थे हम एनआईटी में, आईआईटीज में, हमें बस ये था कि बीटेक पूरी हो जाए, हमें उसके बाद नौकरी चाहिए। तो सरकार ने बोला कि यार अगर तुम्हें सर्टिफिकेट ही चाहिए, नौकरी चाहिए,
तो क्यों 4-4 साल टाइम बर्बाद कर रहे हो? वहां पे 3 साल लगाओ, तुम अपनी बीटेक का सर्टिफिकेट लो, तुम डिग्री लो और तुम नौकरी ले लो। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको एमटेक करनी है या पीएचडी करनी है, जो हमने यहाँ पे लिखी थी, सिर्फ उसी बच्चे को ये चौथा साल करने की जरूरत है। कि चौथे साल में कॉलेज का जो तुम्हारा चौथा साल होगा, उसमें मोस्टली तुम्हारी रिसर्च वाली एक्टिविटीज होंगी। और ये 3 साल के अंदर अंदर तुम इतने क्रेडिट्स इकट्ठे कर लोगे कि तुम्हें एक बीटेक की डिग्री बड़े आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही बड़ी चीज की है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा जो कॉलेज है ना, एनआईटी इलाहाबाद, वहां से एक बहुत ही फेमस बंदा निकला, उसका नाम है कुमार विश्वास। आपने नाम सुना होगा, द नेम इज कुमार विश्वास। ओके, अभी वो पॉलिटिक्स में है, ही इज अ पोएट, राइट। अभी वो पॉलिटिक्स में है, वो आप है ना, आप आम आदमी पार्टी, तो उनके कुछ अध्यक्ष वगैरह हैं, उनके कुछ मतलब बहुत ही हायर पोजीशन पे कुमार विश्वास। ये हमारे कॉलेज में थे। 1 साल जब इन्होंने पूरा किया अपना, 1 साल कैसे ना कैसे पढ़ाई वाई कर ली, फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो पॉलिटिशियन बनना है, या फिर इनको रियलाइज हुआ हमें तो पोएट बनना है। तो 1 साल के बाद वो बंदा अपना कॉलेज वाले छोड़ के पोएट बन गया, सक्सेसफुल हो गया। चलो ये तो एक कहानी है, सक्सेसफुल हो गया। अगर वो ना सक्सेसफुल होता, अगर वो पोएट ना बन पाता, तो क्या होता है, इसकी तो जिंदगी खत्म हो जाती ना भाई की, है ना। तो सरकार ने क्या बोला कि 1 साल बाद तुम्हें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और अगर तुम्हें लग रहा है कि उसके बाद तुम्हें कुछ और ट्राई करके आना है, या फिर तुम अपने घर वालों का हाथ बटाना है, कोई जॉब है तुम्हारे पास, या फिर तुम कुछ भी एक्स्ट्रा करने लगे, तुम फ्रीलांसर ही बन गए। तुमने ये जो कोडिंग सीखी थी 6th 7th 8th क्लास में, उसको यूज करके तुम फ्रीलांसर बन गए हो। तो सरकार बोलती है कि भाई अब तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है डिग्री को पाने के लिए। तुम अपना जाओ, जो भी तुम्हारा पैशन है तुम फॉलो करो, तुम डांस करो, तुम गाने गाओ, तुम जो करना तुम्हें करो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हें रियलाइज हुआ कि वो वाली चीज नहीं काम की, तो तुम वापस आ जाओ सीधा के सीधा अपना सेकेंड ईयर में। यस, so these are the two major changes that have happened in our entire education system, and I think it's a very good change, because अभी तक क्या हो रहा था, हमने अपनी जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है ना, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, दिस दैट, ये सारी चीजें, इनको हमने साइड में रख रखा था। घर वाले क्या बोलते थे कि अभी गाने गा रहे, छोड़ो ना इसको, पहले पढ़ाई करना, कि पहले पढ़ाई करो फिर गाने गाओ। अभी क्या करने की कोशिश की जा रही है, दोनों को साथ साथ लाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारा फिजिक्स और सिंगिंग दोनों को सेम क्रेडिट मिलना चाहिए। क्या? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें एक बार वो भेज दूंगा जो सरकार का है, तुम पूरे पॉइंट्स पढ़ लेना अगर तुम्हें खुद पढ़ना है तो। बाकी समरी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई दी है। तो अभी हम शुरू करेंगे वर्क डन कैसे निकालना है किसी फोर्स